गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको आपके गांव के बारे में बताना चाहूँगा। आपके गांव का सरपंच कौन है? आपके गांव की पंचायत क्या कार्य करती है? पंचायत का चुनाव कैसे होता है? पंचायत में कौन कौन सदस्य होते हैं? तो उसके विषय में हम आज के इस बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आपके गांव के जो भी स्त्री पुरुष जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है वे सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। प्रत्येक गांव को विभिन्न वार्डों में उनकी जनसंख्या के आधार पर बांटा जाता है और प्रत्येक वार्ड से एक पंच चुना जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि ग्राम सभा क्या होती है। 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक सदस्य जो आपके गांव का है वो ग्राम सभा का सदस्य होता है और इसकी बैठकों का आयोजन वर्ष में 2 बार किया जाता है, जिसमें ग्राम की समस्याओं को सदस्य रखते हैं और वो उन पर गहनता से विचार विमर्श होता है। अब हम ग्राम सभा के विषय में चर्चा करते हैं। ग्राम सभा के जितने भी सदस्य होते हैं वो अपनी समस्याओं को ग्राम पंचायत से अवगत कराते हैं। जिस भी वार्ड की जो समस्या होती है उसका संबंधित पंच उस समस्या को नोट करवाता है और इन सब का ग्राम सभा का और ग्राम पंचायत के कार्यों का लेखा जोखा रखने के लिए एक सरकार की ओर से ग्राम सचिव नियुक्त होता है। सरपंच पूरे गांव में जो सदस्य ग्राम सभा के होते हैं वो सरपंच के चुनाव में भाग लेते हैं और सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली से होता है। गांव के जितने भी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं वो सरपंच के चुनाव में भाग लेते हैं। आपने देखा होगा आपके गांव का जो सरपंच है उसके चुनाव में आपके भाई बहन, चाचा ताऊ, माता पिता ने भाग लिया होगा। तो जो भी सरपंच का उम्मीदवार सर्वाधिक मत प्राप्त करता है वो गांव का सरपंच चुना जाता है। उसके बाद पंच पूरे गांव को विभिन्न वार्डों में बांट दिया जाता है जनसंख्या के आधार पर और इसका चुनाव भी वोट द्वारा भी हो सकता है। अगर वार्ड के मेंबर पंच का चुनाव सर्वसम्मति से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्राम सभा। ग्राम सभा के बारे में हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं। प्रत्येक गांव के 18 वर्ष से अधिक आयु के स्त्री पुरुष उस गांव के ग्राम सभा के सदस्य होते हैं और ग्राम सभा ही पंच और सरपंच का चुनाव करते हैं। ग्राम पंचायत का गठन जितने भी वार्डों में ग्राम
विभाजित होता है, उसके पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत की संरचना करते हैं और गांव से संबंधित सभी कार्यों को, उसके विकासात्मक कार्यों को इनके द्वारा ही गठन किया जाता है, इनके द्वारा ही उस कार्य को अमली जामा पहनाया जाता है। अब नेक्स्ट हम पंचायत के कार्य, पंचायत गांव में क्या क्या कार्य करती है। आपने देखा होगा आपके गांव में जितनी भी गलियां हैं उनकी सफाई के लिए कर्मचारी नियुक्त पंचायत करती है। गांव की साफ सफाई की व्यवस्था पंचायत द्वारा की जाती है और गांव में बिजली पानी की व्यवस्था पंचायत की देखरेख में होती है। ग्राम सभा में पंचायत ग्रामवासियों से सुझाव आमंत्रित करती है और उन सुझावों में जो पंचायत के लिए पैसा सरकार जारी करती है, सरपंच और उसके पंच सर्वसम्मति से अपनी पंचायत की बैठकों में इन कार्यों को ग्राम सचिव के माध्यम से प्रस्ताव पारित करते हैं और उस प्रस्ताव के द्वारा जो कार्य प्रस्तावित किए जाते हैं उन कार्यों को पंचायत गांव के विकास के लिए करती है। नेक्स्ट बच्चों, हम पूर्व में भी इस बारे में जान चुके हैं कि ग्राम सभा किसे कहते हैं। गांव के 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी सदस्य ग्राम सभा का निर्माण करते हैं। क्या आप ग्राम सभा के सदस्य हैं? निश्चित रूप से नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी आयु 18 वर्ष नहीं हुई है। जब आपकी आयु 18 वर्ष हो जाएगी आप ग्राम सभा के सदस्य हो जाएंगे, आपको पंच और सरपंच चुनने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा और आप ग्राम सभा में योगदान दे सकते हैं और अपने सुझाव ग्राम सभा की बैठकों में दर्ज करा सकते हैं। नेक्स्ट हम सरपंच का चुनाव कैसे होता है इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ, सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए बच्चों क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? क्या आप सरपंच का चुनाव लड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें पूरे देश में पढ़ी लिखी पंचायतें हैं, पर सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए आपका